Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? In our last lecture, we started the effect of different factors on the rate of enzymatic activity, and we did the names of those factors. Those factors were temperature, pH, enzyme concentration, and substrate concentration. Today we will discuss the effect of temperature on the activity of the enzymes. Let's start. Enzymes have an optimum temperature about 40 to 45 degree centigrade. Optimum temperature is the temperature at which the enzymes show their maximum rate of activity. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए एक बहुत ही मुनासिब टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो हैं वो अपना मैक्सिमम, जो उनका बेस्ट रेट है ऑफ एक्सेलरेटिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो ये शो कर रहे होते हैं. ठीक है, सो एंजाइम्स आर शोइंग मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर. यूजुअली जो कॉमन एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ बिटवीन 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. This is the temperature at which the enzyme catalyzes the largest number of reactions per second. रेट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम में. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैटलाइज कर रहे होते हैं लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड. यानी जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है उनसे एंजाइम के लिए वो इस टेम्परेचर पर वो शो कर रहा होता है पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर. अच्छा जी, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज क्लोज टू द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम यूजुअली फंक्शंस. ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आप कह सकते हो जो एक हैबिटेट है, एक एरिया है, उसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका एक डेफिनेट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है. जैसे अगर हम देखें कोल्डर रीजन में, बिल्कुल जो पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स या होंगे या प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर विल बी द लोअर वन. वो लो टेम्परेचर पर जो है वो एंजाइम इस तरह के, इस नेचर के होंगे कि उनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ द लो, वो लो टेम्परेचर है. इसके ऑपोजिट जो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के चश्मों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उन चश्मों के अंदर रहते हैं, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम दैट विल बी हाई. वो तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होगा. ठीक है, लेकिन जो किसी कोल्डर रीजन में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एंजाइम की एक्टिविटी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जो है वो लो होगा. वो 10 डिग्री से और इवन 0 डिग्री से भी बिलो हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल एक एरिया में, टेम्परेट रीजन में कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो एक प्लेन एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसकी रेंज क्या होती है दैट इज़ 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. सम एंजाइम्स में हैव वेरी हाई और वेरी लो ऑप्टिमम टेम्परेचर. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है. वेरी हाई किन का होगा जो कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और वेरी लो किन का होगा उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स जो कि किसी पोलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो उनका फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उन एंजाइम्स का वो वेरी लो होता है. एट लो टेम्परेचर द एंजाइम. अच्छा, अब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं वो एंजाइम जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. अब क्या है कि जो टेम्परेचर का चेंज है इस 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज, वो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो है, कम है, किसी भी एंजाइम, कोई भी एंजाइम हम कंसीडर करें उसका हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पता है, अगर हम उस एंजाइम को उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो द एंजाइम एक्टिविटी विल बी वेरी लो. वो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, लो होगी.
क्यों लो होती है? क्योंकि एट दैट टेम्परेचर विच इज़ द लो टेम्परेचर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत कम है। दे आर इन स्लो मोशन। तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कांटेक्ट है आपस में वो बड़ा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता दे कम क्लोजर टू ईच अदर बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो फिर क्या है कि बड़ी देर के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फिर सुस्ती के साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ ये एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच होगा और फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये मूव करता हुआ एंजाइम किसी थर्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जाएगा और वहाँ जाकर उससे कंबाइन करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी का रेट होगा दैट विल बी टू लो, बहुत स्लो होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम एक्टिविटी होती है। अच्छा जी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो इंक्रीज़ करने से क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम इंक्रीजेज। दिस थिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ को आप देखें तो इस ग्राफ में हमने जो वाई एक्सिस के अलोंग लिया है दैट इज़ द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है वो हमने लिया है टेम्परेचर। अच्छा जी, ये इंक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर यहाँ से इस तरफ और यहाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन देखें ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये मैक्सिमम हो जाता है। अब अगर हम फर्दर, ये टेम्परेचर है, ठीक है, this is the temperature at which the enzyme is showing its maximum activity। अब अगर हम इस रेंज से फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो एक्टिविटी है दैट इज़ स्लोइंग डाउन। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एक्टिविटी और कम होती जा रही है, ठीक है। एट टेम्परेचर डी इस पॉइंट पर आकर एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो वो टेम्परेचर जिस पर के एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दिस एंजाइम। एन एंजाइम इज़ लेस एक्टिव एट वेरी लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो है, नीचे वाली रेंज में है, नियर टू ज़ीरो है, तो क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ही कम है, लिटिल रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट्स शोइंग। एज द टेम्परेचर राइजेज एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज as indicated by the increase in the rate of reaction it catalyzes, ठीक है। अब ये एक रिलेशनशिप है, वो ये है कि यूजुअली एंजाइम इज़ ट्वाइस एज एक्टिव फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। फिर अगर हम 10 डिग्री और फर्दर राइज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो बिफोर थी उससे दोबारा डबल हो जाएगी। सो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द एंजाइम एक्टिविटी डबल्ड, वो डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है वो अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी से। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ रीच्ड, एंजाइम इज़ मोस्ट एक्टिव। ये वो टेम्परेचर है जिस पर के एंजाइम अपना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो शो करता है। अब अगर टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होता रहेगा बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज, कम होना शुरू हो जाती है। एट पॉइंट डी द एंजाइम हैज़ लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू कैटेलाइज द रिएक्शन। अब पॉइंट डी पर पहुंचकर एंजाइम ने कम्प्लीटली अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर दिया है और वो अब रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। इस ग्राफ में जो एक चीज़ हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है कि इनिशियली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से इधर वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद वाला पार्ट देखें तो देयर इज़ सडन फॉल इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इंक्रीज़ ग्रेजुअल होता है लेकिन जो ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी में सडन फॉल होता है। वो अपनी एक्टिविटी बहुत जल्दी, थोड़ा सा ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर देता है और वो हम कहते हैं कि जो एंजाइम क्या हो गया, दैट एंजाइम इज़ डी नेचर्ड।
As temperature rises, particles of matter are in constant random motion. अब देखें, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा, उस इफ़ेक्ट को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. ये हमने सेकंड चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था. ठीक है. In the reaction, the enzyme and substrate molecules move and collide with one another at random. जब कोई रिएक्शन होने लगता है या कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं. ठीक है. और ये सारा रैंडमली, जो मर्जी एंजाइम का मॉलिक्यूल जिस मर्जी सबस्ट्रेट के साथ जाकर कोलाइड करेगा. रेजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेज़ कर रहे हैं, तो वो ये जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो एंजाइम के अंदर पार्टिकल्स हैं या जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इंक्रीजेज, वो इंक्रीज़ कर जाती है. द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर मोर ऑफन, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सबस्ट्रेट फिटिंग इनटू एक्टिव साइट्स. अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई है, अब सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल तेज़ी से भाग रहे हैं. अब इस दौड़ने भागने के दौरान वो ज़्यादा, आप कह लो कि ऑफनली, मोर ऑफनली दे कम क्लोज़र टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे. एंड व्हेन दे कम क्लोज़र टू ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है. वहाँ से जब प्रोडक्ट बना, रिलीज़ हुआ, एंजाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो किसी और सबस्ट्रेट के पास जल्दी से पहुँच जाएगा, सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट पर फिट होगा और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से कोलिजन का रेट इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेज, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमने देखा है, ये पढ़ा है हमने अभी पिछली स्लाइड में, कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बिकम ट्वाइस, डबल हो जाती है वो. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर. एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर. हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है, और क्या होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर का लेवल जो है वो आ जाता है. अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपना बेस्ट शो कर रहा है और वो मैक्सिमम रेट जो है वो रिएक्शन का प्रोड्यूस कर रहा होता है. At high temperatures, enzyme activity decreases. अब अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर अब क्रॉस कर गया है और टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ हो गया है, तो अब क्या हो रहा है, देयर इज़ नो मोर इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, बल्कि द एंजाइम एक्टिविटी स्टार्टेड टू स्लो डाउन, अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है. थोड़ा सा एक पॉइंट हम पिछला रिकॉल करें, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में स्टडी किया था, कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट्स 3D शेप आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक बॉन्ड्स. ठीक है. एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इनके अंदर, और ये चेन्स जो हैं ये फोल्ड हुई होती हैं, और फोल्ड होकर ये एक ख़ास 3 डायमेंशनल शेप बनाती हैं, और ये जो फोल्डिंग्स हैं वो मेंटेन्ड रखी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द वीक बॉन्ड्स. अब जब हम टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, तो जो एंजाइम के पार्टिकल्स थे, एटम्स थे जो प्रेजेंट हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और जो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, दे स्टार्टेड टू वाइब्रेट वायोलेंटली, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं वो. ठीक है. इतना वायलेंटली वो वाइब्रेट करते हैं कि जो वो वीक बॉन्ड्स हैं विच आर प्रेजेंट बिटवीन देम, जिसकी वजह से उस एंजाइम की जो 3D शेप थी दैट वाज मेंटेन्ड, वो बनी हुई थी उसकी 3D शेप, वो वीक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. अब जब वो वीक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो द एंजाइम लूजेस इट्स शेप, वो अपनी शेप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लूज़ कर देगा, और हम कहते हैं कि द एंजाइम बिकम्स डी नेचर्ड. अब ये एंजाइम जो है ये डी नेचर हो गया है. द हायर द टेम्परेचर
द फास्टर द रेट ऑफ डीनेचुरेशन। जितना ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर राइज़ करेगा, ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इस डीनेचुरेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, अब जब डीनेचुरेशन होगी तो एंजाइम लूजेज इट्स एक्टिविटी। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन इज़ द चेंज in the three-dimensional structure of an enzyme or any other protein caused by heat or chemicals such as acids or alkalis. Denaturation में जो एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाएगा, एक्टिव साइट एंजाइम की जो है वो अपनी शेप लूज़ कर देगी, वो ख़राब हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, तो फिर सबस्ट्रेट आकर उसके साथ अटैच नहीं हो सकेगा। ठीक है, द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। अब ये जो डीनेचुरेशन है दैट रिजल्ट्स इन द लॉस और अल्ट्रेशन ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट नो लॉन्गर फिट इनटू एंजाइम एक्टिव साइट एंड नो रिएक्शन विल अकर। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जब उसकी एक्टिव साइट ही डिस्टॉर्ट हो गई है, उसकी शेप ही अल्टर हो गई है, तो अब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जो है वो उसके पास आकर उसके साथ अटैच होने की एबिलिटी नहीं रखता है। अब सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा एंड देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। व्हेन एंजाइम इज डीनेचर्ड इट कैन नो लॉन्गर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये देखें, यहाँ ये डायग्राम हमें बता रही है, ये देखें, दिस इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये चेन ऐसे ऐसे है। ये यहाँ पर इस एरिया में अगर आप देखें, ये यहाँ देयर इज़ अ स्पेसिफिक शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ठीक हो गया, ये क्या है? दिस इज़ एक्टिव साइट। अब ये जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लीमेंट्री है इस शेप के हिसाब से, ये आकर इसके साथ अटैच करेगा। ठीक है, और अटैच होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर जो हमारा एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर की वजह से या किसी और रीज़न से डीनेचर हो गया है, तो यहाँ पर देखें देयर इज़ नो प्रॉपर शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बेशक प्रेजेंट है लेकिन ये इसके साथ आकर बाइंड नहीं हो सकता। जब बाइंड नहीं होगा तो देयर विल बी नो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। टुडे वी हैव स्टडीड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और हमने ये देखा कि टेम्परेचर लो जब होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होती है। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर के लेवल पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम शो करेगा, और फर्दर जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर का वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, और इन द एंड एंजाइम बिल्कुल डीनेचर होकर ख़त्म हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटी को लूज़ कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट कम्स टू ज़ीरो, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। सफिशेंट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll do an experiment, उसको स्टडी करेंगे हम, एक इन्वेस्टिगेशन को, जो हमें इस इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को ऑन द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को सही तरीके से एक्सप्लेन करेगा और हमें समझने में हेल्प करेगा हमारी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।